हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आप किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का पीयून के लिए फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में। अगर आपने इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म भरा होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा, वो यहाँ पे फिल कर देना है और कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको 6 बेसिक स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम देना है और उसके नीचे में आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको आपका मिडिल नेम देना है और उसके नीचे कंफर्म करना है। और यहाँ पे आपको आपका लास्ट नेम देना है और कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके आपका पूरा नाम आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है और उसके नीचे में कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। और उसके नीचे में अल्टरनेट मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहा है, तो आपके पास अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है और यहाँ से आपका डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। और उसके नीचे में आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करनी है। यहाँ पे कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही है तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पे एरर का एक मैसेज आएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से एरर के मैसेजेस दिखेंगे, वो आपको सही करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर और फोटोज देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है। उसके नीचे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे आपको स्कैनर फोटोग्राफ अपलोड कर देना है और यहाँ से कैप्चर फोटो पे क्लिक करके आपको एक लाइव फोटो आपका कैप्चर करना होगा। और अगर आप अपने मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हो, यहाँ पे आपको क्यूआर को स्कैन करके आपका फ़ोटो कैप्चर कर लेना होगा। इस तरह से आपका फ़ोटो आपने कैप्चर करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे आपका पूरी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है और यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पेज में आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज की डिटेल्स देनी है। इसलिए आपको यहाँ पे वैकेंसी स्टेट में से आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो लैंग्वेज आपको रीड, राइट एंड स्पीक आनी चाहिए। और यहाँ से आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको आपकी डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप डिसेबिलिटी में आती है तो आपको यस करना है या फिर नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ से उसका टाइप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ से आपको नो कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे स्पेशल डिसेबिलिटी के लिए पूछ रहा है। अगर आप इस एक्ट में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है या फिर आपको नो कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो नीचे के ऑप्शंस आपके लिए ब्लर हो जाएंगे और यहाँ से आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है या फिर आप नहीं आते तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और उसके नीचे में आपके लिए आपको एक सर्विसमैन के लिए पूछ रहा है, तो अगर होंगे तो यहाँ पे यस कर देना है या फिर नो कर देना है। और नीचे में आपको डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए पूछ रहा है, अगर आप होंगे तो यस या फिर नो कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको वॉर में मारे गए सैनिक सैनिक के बारे में पूछ रहा है, अगर आप होंगे तो यस या फिर नो कर देना है। फिर यहाँ से आपको वुमन रिलैक्सेशन के लिए बोल रहा है, अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ से आपको यस या फिर नो कर देना है। और यहाँ से आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नेपाल या भूटान से आते हैं तो आपको अदर में सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको उसका आपकी सिटी, आपकी कंट्री देना है। और यहाँ से आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको आपकी एग्ज़ाम की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके नीचे में आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी और यहाँ से आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको ट्विंस ब्रदर या सिस्टर के लिए पूछ रहा है, तो अगर होंगे तो आपको यहाँ पे यस कर देना और यहाँ पे उनका नाम और जेंडर सिलेक्ट कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपको आपका मैरिटल स्टेटस देना है और यहाँ पे आपको आपका फादर नेम, यहाँ पे आपका मदर नेम और इसके नीचे में यहाँ पे आपको आपका कंप्लीट एड्रेस दे देना है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से आपका इन्वेस्टिंग जीएसटी का एड्रेस दे देना है।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आ गई है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन फ़ी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे क्लियर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको आपका एसएससी की इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ से आपको आपकी डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको आपका परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको आपका ग्रेड देना है। इसी तरह से आपको एचएससी की और ग्रेजुएशन की और आप चाहे तो अदर किसी और एजुकेशन की डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे बस आपको एसएससी की एजुकेशन डिटेल्स देनी है। अगर आप चाहे तो बाकी की दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते। फिर आपको यहाँ पे आपने जिस स्टेट के लिए फॉर्म भरा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ने लिखने या बोलने में अगर आती होंगी तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो आप इस स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसी को यहाँ पे यस पे ही क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहा है, अगर आप होंगे तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी प्रेजेंटली वर्किंग की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ से आपको आपकी जब ज्वाइनिंग किए थे वो डेट देनी है और यहाँ से आपको आपकी एंडिंग डेट देनी है और यहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ से आपने क्यों आपकी जॉब छोड़ी थी वो इन्फॉर्मेशन देनी है और यहाँ से आपको आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है उसकी डेट मंथ और ईयर देना है और यहाँ से आपको टोटल एक्सपीरियंस का मंथ देना है यहाँ पे। और अगर आप और कंपनीज का एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो कर देना है। और यहाँ पे आपको आप जितनी लैंग्वेज जानते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। जिस स्टेट का आप फॉर्म भरे उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आप आना यहाँ पे कंपलसरी है। वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे रीड राइट स्पीक सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप और लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे उसे लिख कर यहाँ पे उसे राइट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके उसे चेक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी कंप्लेंट डिटेल्स आ जाएगी, उसे आपको पूरा चेक कर लेना है और इस डिस्क्लेमर को पढ़ के यहाँ पे टिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आपको आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपको आपने जिस अदर क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दी थी आपको उन सभी एजुकेशन के सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड मतलब कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ये कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने यहाँ पे एक यूपीआई आईडी और दूसरा क्यूआर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी या फिर इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर अपने पास सेव करके रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दी हुई इस लिंक पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे आपका ईमेल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया था वो यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उस प्रिंट को अपने पास सेव करके या फिर उसकी प्रिंट निकाल के रख देना है। तो इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पियून का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।